भाई के मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है लंबी चौड़ी दवाओं की, डेक्साक्लोर, रफ्ताक्लोर, टू ब्रॉडेक्लस, टेयर नेचुरल और मैथीक्लोर, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ जो सारी शोबे चश्मे के लिए इस्तेमाल होती, सब की सब गायब पड़ी हुई हैं। सर किन्हों पूछिए बंदा, किन्हों का आखिर बंदा? जी, इसमें सबसे पहले तो जो कानूनी और ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से और इस काम की लेते हैं कि वो अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएंगे। तो जब किसी भी फार्मा की प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होती है तो ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक उसकी लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है मार्केट में रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो फिलहाल जो है अद्वियात की शॉर्टेज की सबसे बड़ी वजह जो है, जो फार्मास्यूटिकल मालकान है वो ये कहते हैं कि हमारी एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से जो प्राइस हमें दिए हुए हैं वो जो है सही नहीं है। एक चीज वो कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट वारा नहीं खा रही। अब उसके भी हमने जो है ना इस पे मैंने काम किया और मैंने डाटा डेवलप किया कि कौन सी कंपनी कितने अरबों रुपीस जो है ना कमा रहे हैं। तो ये जो फिर इंटरनेशनल मीडिया को भी ये जो आप जिस खबर पे बात कर रहे हैं, न्यूज़ वीक यूएसए ने भी इस पे काम किया है। न्यूज़ वीक में मैंने डाटा दिया है और हमारे जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं नदीम जान साहब, उन्होंने भी इस पे काम किया है। तो अब उस पे जो है कोई भी कंपनी पाकिस्तान में जो नेशनल कंपनी है वो जो सबसे बड़ी कंपनी है गेट्स, वो 25% उसकी ग्रोथ है प्रॉफिट में। 100 रुपए लगा रहे हैं तो 125 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज दूसरी चीज ये है, कोई भी मल्टीनेशनल जो है कोई किसी नुकसान में नहीं है, उसकी जो वर्किंग है। ये असल में डाटा है 2022-23 का जो ये शो करता है। जब ये चीजें सब ने रखी तो हुकूमत को जो है ना मुझे बिला वजह सपोर्ट करनी पड़ी कि जी देखें कंपनियां तो कमा रही हैं। तो अब बात है एक्शन की, उस पर ड्रैब को भी चाहिए। आसिम रऊफ पहले की निस्बत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको भी एक्शन में अपनी टीम को लाना पड़ेगा। और जो सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो ज्यादा हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना चाहिए, फैक्ट्री में जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उस पर एक्शन लेना चाहिए, उस पर जाके अवेलेबिलिटी को यकीनी बना सकते हैं। वो अगर उनके मसाइल हैं तो वफाकी सतह पे उन मसाइल को हल करना जरूरी है। तो ये इतना ये ना कि मिल रही है दवाई 50 रुपए की दवाई 500 की मिल रही है, जिस तरह जो कोविड के दिनों में मास्क के साथ और सारा रेलेवेंट मेडिसिन के साथ हुआ था, एग्जैक्ट वही हो रहा है। जी ऐसा ही है। जो खास और मिर्गी की दवाई है टेग्राल, वो उसकी जो कीमत है 50 गोलियों की वो है 315 रुपए, लेकिन अमली तौर पर वो मिल रही है 9,000 की, 4,000 की, 6,000 की। ठीक है। इसी तरह जो इंसुलिन है एक मशहूर कंपनी लिली कंपनी की जो ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसकी कीमत जो है वो 3,000 रुपए है, लेकिन वो मिल रही है डबल ट्रिपल कीमत पे और बाहर जगहों पे मिल नहीं रही। ये तो लोगों की लाइफ लाइन है, लोगों की जिंदगी छीनने वाली बात है। इसमें जो भी लोग माफिया इन्वॉल्व हैं उनको तो मैं समझता हूं कि कत्ल करने जो है ना वाली बात है। मरीज को दवाई नहीं मिलेगी तो उसको मारने वाली बात है। लेकिन इस पे जो है हुक्काम जो है बहुत ही, इसमें मैं समझता हूं कि देखिए श्रीलंका में मसले हुए थे उनको, लेकिन उन्होंने दवाई पे कभी नहीं रोका। लेकिन हमारी हुकूमत जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कह रही है कि ये मसले हैं, वो मसले हैं, कमेटी 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 कमेटी, लेकिन अमली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा। तो ये मसाइल है। चले मेरे साथ रहिएगा मियां साहब, इसके लिए बंदा किसको अकाउंटेबल ठहराए? जी ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है? वही मैं कह रहा हूँ, कोविड के दिन मैंने विटनेस किया कि मास्क शॉर्ट हो रहे हैं, सारी मेडिसिन जो है 400% बढ़ गई है मेडिसिन, और उसमें अवेलेबिलिटी है थी, अगर आप पैसे उतने पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो अवेलेबिलिटी नहीं। देखिए जी, ये तो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और नूरमार साहब ड्रग इंस्पेक्टर्स की बड़ी फेवर करते हैं। आज भी इन्होंने बयान दिया है, कल मैं पढ़ रहा था कि जी ड्रग इंस्पेक्टर्स को उस केस में क्यों मुअत्तल किया है। भाई ड्रग इंस्पेक्टर्स की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी ये है। अब ड्रग इंस्पेक्टर की कौन सी जिम्मेदारी? यही तो जिम्मेदारी है कि जाके चेक करें, जाके चेक करें। अगर नहीं चेक करेंगे तो फिर जो है वो अब कहते हैं जी कि ड्रग इंस्पेक्टर को क्यों मुअत्तल किया, असल माफिया पकड़े। असल माफिया मैं तो समझता हूँ कि नूरमार साहब ड्रग इंस्पेक्टर्स ही हैं। महर साहब मुझे आप खुद ही चोरों को बचाते फिर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन सोया हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स जो कि वहाँ पे ये खरीद रहे थे, मैं वेस्टर्न के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ इसमें जिम्मेदार 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स ने, वो डॉक्टर्स भी जो है जिम्मेदार है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चेयरमैन को मुस्तफी होना चाहिए। वो एक चीज दूसरी आंखों के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो इसके भी इखलाकियात होने चाहिए। नहीं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का क्या तल्लक बनता है नूरमार साहब?
सर उन्होंने मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर कहीं पे गलत दवाई डॉक्टर लिख रहे हैं और कहीं पे गलत अभी तक dispensing हो डिसाइड रही है, नहीं हुआ कि गलत दवाई सर, क्या है, गलत दवाई क्या का है, तो क्या decide ही नहीं नहीं है। हुआ। अभी तक Initial तो reports में अभी तो ये कुछ नहीं आया। बिल्कुल ये वाजे है कि वहाँ पे एवेस्टन जो है दवाई को डिस्पेंस जहाँ पे किया जा रहा था, वहाँ पे डॉक्टर वो क्यों इस्तेमाल करवा रहे थे? नहीं तो वो कैंसर की दवाई जो है, डिस्पेंसिंग जो की है वो तो वहाँ पे फार्मासिस्ट होगा, डॉक्टर थोड़ी होगा। वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था, वहाँ पे डिस्पेंसर थे और वो डॉक्टर जो डॉक्टर थे वो इसको मॉनिटर कर रहे थे। फार्मासिस्ट का तो वहाँ पे रोल होना चाहिए था कि नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो फार्मासिस्ट का इतना हकीकत है। कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। बहरहाल आप ड्रग इंस्पेक्टर्स को बरीउल जुम्मा करार दे रहे हैं। ये जो शॉर्टेज मेडिसिन है, जब भी कोई बीमारी आती है और जो माफिया मुतारक होता है, हमें पता भी होता है, हर एक बंदे को पता होता है, तो ड्रग इंस्पेक्टर्स को नूरमार साहब क्या आप बरीउल जुम्मा करार दे रहे हैं? ड्राइव तो वफाकी हुकूमत है, वहाँ पे उनका शायद एक आधा नुमाइंदा हो लाहौर में, या एक आधा उनका इंस्पेक्टर हो वफाकी। तो मुझे बताएं ना, ये जो लाहौर के या पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर है ये क्या कर रहे हैं? जी ड्रग इंस्पेक्टर बरीउल जिम्मा नहीं है, लेकिन वफाक के पूरे पंजाब में सिर्फ 4 है और सूबाई वो थोड़े जो है वो 85 के करीब है। हाँ, वो लेकिन थोड़े बात ये है कि उनको जो है ना ट्रांसपोर्ट दी जाती है, ना जो है उनको टीएडीए दिए जाते हैं, और ना इस तरह की फैसिलिटीज हैं। सिस्टम को, एसओपीज को बेहतर होने की जरूरत है, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, और इस पे नई कानून साजी की भी जरूरत है। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि उनको तनख्वाह भी नहीं दी जाती। तनख्वाह उनकी शार्ट जरूर होगी। हाँ, इसमें काली भेड़ें ड्रग इंस्पेक्टरों में बहुत हैं, और उनका जो है ना कला कमा होना चाहिए। नहीं नूरमार साहब, सारे आपको पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की शाना लाइफ जो है जिंदगी, हाँ, वाकई आपको शाना। पता है कि इनकी कैसी लाइफ है और कौन कौन सी गाड़ियां इनकी तनख्वाहों के साथ जरा टैली कर लें तो पता लग जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर इसमें जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ नहीं है, हैं, लेकिन इसके अलावा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और डॉक्टर इस हद तक मैं मुत्तफिक हूँ आपसे कि सिर्फ जिम्मेदार ये नहीं है, सभी के सभी जिम्मेदार। साढ़े दो वजीर हैं, प्राइमरी लेकिन राय साहब, जो इस वक्त दवाई शॉर्टेज है वो तो प्राइम उनकी वो तो रिस्पांसिबिलिटी ड्रग है ना उनकी। बाकी वो टीके के हवाले से बात कर रहे हैं, हाँ, पंजाब हेल्थ केयर हाँ, कमीशन वो ठीक है, उनकी हाँ, मैं बात मानता ठीक है, हूँ, ठीक है। लेकिन जो शॉर्टेज होती है स्टॉक जो है फार्मेसी के ऊपर है, इंस्पेक्शन इनका काम है। वो इसका भी काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, डीडीओएच का भी काम है, मुतल्लिका जोन का। ये टीमें बनाई नहीं अभी तक इन्होंने, और जो ड्रॉप से जो नहीं मिल रहे हैं, और वो पहले दिन मैंने खुद खरीदे हैं, मुझे 200-250 के मिल गए थे, अब वो 800 के भी नहीं मिल रहे कहीं से। मुझे अभी बता रहा था पीछे प्रोडक्शन टीम में से बता रहा था कि पता नहीं 50-50 वाला 500 का हुआ पड़ा है। बहुत महंगा, मिल भी नहीं रहा, मिल भी नहीं मिल नहीं रहा है, जिनको 500 देंगे, अगर आप 500 निकालते हैं उसी टाइम मिल जाए, क्योंकि ऊपर वो जो प्राइस लिखी हुई है, जो प्रिंट हुई है, वो 50 या 60 रुपए है, बेच वो रिटेल में उसको 50-500। इसको अब ज़ाहिर है, इसको तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने और इसको ड्रग इंस्पेक्टर ने देखना है ना, ऑब्वियसली हम और तो नहीं स्टॉक जाके चेक करें, इनको पता होता है किसने किधर कितना रखा है स्टॉक, सारा इनको पता होता है। मंथली सिस्टम मैं बता चुका हूँ कि मंथली सिस्टम चलता है। नूर साहब जी मंथली आप तो सब कुछ बता देते हैं, आज पता नहीं इधर ड्रग इंस्पेक्टर्स पे आके आपको क्या हो गया, आवाज़ का इशू आ रहा है। डॉक्टर साहब जाते जाते मुझे इसमें ये भी ज़रा ट्रीटमेंट भी इसके बता दीजिए कि क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है शोबे चश्म के, क्या क्या इसकी वो हिफाजती तदाबीर है, हम थोड़ा केयरफुल रहें जो देखने वाले। ट्रीटमेंट के चूँकि वायरल होने की वजह से इसमें ट्रीटमेंट यही है कि प्रिवेंटिव ज़्यादा ट्रीटमेंट है, आपने एहतियात करनी है, और उसके अलावा उस एहतियात में क्या आएगा कि आपने हाथ साफ रखने, अपने अगर किसी को हो चुका है अशोबे चश्म, वो ग्लासेस पहनेगा, ठीक है। अच्छा क्या रेज ग्लासेस की समझ के मुझे नहीं आ सकी मियां साहब, मैं भी पाई तो रखना मां, लेकिन व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ग्लास इन्फेक्शियस डिजीज होने की वजह से ना, नहीं तो क्या ये वेव्स निकलती है, शोवा ना निकल जाता है? वेव्स वाला मामला नहीं है, हाँ। क्योंकि एक वायरस होता है ना, तो उसका फैलने का दूसरों की तरफ खदशा होता है, साथ में पानी कांटेक्ट से पहले कांटेक्ट डिजीज है ना, देखने से उसकी वजह से, देखने से नहीं फैलेगा, देखने से नहीं होता, कांटेक्ट डिजीज है, कांटेक्ट से होगा। अगर कांटेक्ट मैंने हाथ लगा लिया आंख को आगे आपको लगा दिया तो वहां से फैलता है, उससे होगा, बिल्कुल होगा। उसके अलावा थोड़ी खुद समझ नहीं, लेकिन इसमें लाइट ज्यादा पड़ने की वजह से थोड़ी इरिटेशन भी होती है, तब ग्लासेस लगा लेते हैं, ये भी होता है। अच्छा, इसमें मैं कल भी एक पूछा डॉक्टर, मैं डॉक्टर मैंने 10 वर्ष की हमारा चक्कर है कि हड़का पांदे, अरे नहीं कुछ हमारा चक्कर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि वो कांटेक्ट ना। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि अगर हम किसी को हो जाता है तो उसमें अगर हम ये ड्रॉप्स तो मिल ही नहीं रहे, अगर हम नहीं डालते और हम वैसे ही घर में 5-6 दिन निकालते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे?
हाँ, ये ऐसी बीमारी है साइकिल कि कितना जिसने मतलब कि खुद ही ठीक हो जाना है 5-7 दिन 10 5-7 दिन बड़े पेनफुल है, इसकी इरिटेशन बहुत थोड़ा ज़्यादा है, इरिटेशन पानी होती निकलना, है, पानी निकलता है, और लेकिन ये ठीक खुद ही होती है। इसमें ये सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि दर्द तकलीफ है उसके लिए वो सूदिंग इफेक्ट होता है ड्रॉप्स का सारा कुछ ना। आई साइड को भी इफेक्ट करता है ये? आई साइड को ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है अभी तक, इसका रिपोर्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अक्सर मैंने पढ़ा है, माजी में भी पढ़ते रहे हैं कि शोबे चश्म में ऑल दैट, माजी में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार तो केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ ये है कि पॉपुलेशन में ज़्यादा फैल ना जाए तो फिर इस तरह की बीमारियों का ये मसला होता है। अब तो फैल चुका है ना, अब तो आपने यहाँ तक कि आपने स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी, कॉलेज में छुट्टियाँ दे दी। अस्पतालों में डू यू थिंक दैट इज वो इस तरह की मैयर या इस तरह का इकदाम है कि उससे आप शोबे चश्म फैलना कंट्रोल कर सकते हो? स्कूलों में छुट्टियाँ 4 दिन की छुट्टियां से तो नहीं आप कर सकते, 4 दिन की मतलब आप उसके वो जो उसके लिए दवाइयाँ हैं, सप्लाईज हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करो, आपने छुट्टियाँ दे दी उसमें। करने वाले का आई थिंक ये इजी वे आउट था ना मियां साहब, मेरा छुट्टियां थी साथ उन्होंने एक आधी मिला के कर दी, उन्होंने कहा चलो इजी था ना, इजी वे आउट था कि चलो जी ठीक है, ऐसे बने बच्चे घर वाले बीमार करो, एक दिन ना करो। लेकिन शाम के टाइम अकेडमीज खुली हुई है, वहाँ पे भी रश है, सारा कुछ सिर्फ सरकारी शॉपिंग मॉल सारे वैसे सरकारी और निजी बंद कर दिए हैं।